हरे कृष्णा। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के इस पावन दिन आप भगवान बृहस्पति देव की एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कथा सुनने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही भक्तों के जीवन में रुकी हुई कृपा फिर से बहने लगती है और असंभव प्रतीत होने वाली मनोकामनाएं भी भगवान बृहस्पति की अनुकंपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए मन को स्थिर कर हृदय में भक्ति भरकर इस कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक ऐसा प्रतापी राजा राज्य करता था जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह नित्य निर्धनों, असहायों और ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी भूखा या खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा मानता था कि धन वही सार्थक है जो किसी के काम आए, परंतु उसकी यही आदत उसकी रानी को तनिक भी प्रिय नहीं थी। रानी ना तो दान में विश्वास करती थी, न ही ईश्वर के पूजन में। वह राजा को भी बार बार समझाती कि इतना दान पुण्य करने से राजकोष खाली हो जाएगा। एक दिन राजा शिकार के लिए वन की ओर चले गए और महल में रानी अकेली रह गई। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर भिक्षा लेने राजा के महल पहुंचे। उन्होंने बड़े विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी, पर रानी का हृदय कठोर हो चुका था। उसने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कटु शब्दों में कहा कि वह दान पुण्य से ऊब चुकी है। उसका पति सारा धन लुटा देता है और उसकी इच्छा है कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि यह झंझट ही समाप्त हो जाए। साधु यह सुनकर शांत भाव से बोले कि धन और संतान तो हर कोई चाहता है, यहाँ तक कि पापी के घर में भी लक्ष्मी का वास होना चाहिए। यदि अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका सहारा बनो। ऐसे कर्म मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में उज्जवल बनाते हैं। पर रानी पर इन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने हठपूर्वक कहा कि वह ऐसा धन नहीं चाहती जिसे बांटते फिरना पड़े। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। उन्होंने उपाय बताया और अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने बिना सोचे समझे वही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते और महल की समृद्धि मानो किसी ने निगल ली हो। खजाने खाली होने लगे, अन्न के भंडार समाप्त हो गए और वही राज परिवार अब भोजन के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने भारी मन से रानी से कहा कि वह यहीं ठहरे। वह किसी अन्य देश की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ उसे सभी पहचानते हैं और ऐसे में वह कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा भारी मन से परदेश चला गया। वहां वह जंगलों से लकड़ी काटकर नगर में बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। जिस राजा के महल में कभी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, वही अब परिश्रम और अपमान के बीच दिन काटने लगा। इधर राजा के जाते ही महल सूना हो गया। रानी और उसकी दासी दुख और अभाव में दिन बिताने लगीं। समय बीतता गया और स्थिति इतनी विकट हो गई कि एक बार रानी और दासी को पूरे 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। 7वें दिन भूख से व्याकुल होकर रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ सहायता लेकर आ ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। दासी तुरंत रानी की बहन के घर पहुंची। संयोगवश उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी का संदेश दिया, पर रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह कथा में लीन थी और मौन व्रत का पालन कर रही थी। दासी को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका मन अत्यंत दुखी हो गया और उसे क्रोध भी आ गया। वह खाली हाथ वापस लौट आई और रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी का हृदय टूट गया। उसने अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए गहरी आह भरी। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन के मन में विचार आया कि उसकी बहन की दासी आई थी और वह उससे बोल नहीं सकी, इससे वह अवश्य दुखी हुई होगी। पूजन पूर्ण करते ही वह स्वयं अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकी। बताओ, दासी क्यों आई थी? यह सुनते ही रानी का संयम टूट गया। उसने कहा, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आईं और
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी व्यथा विस्तार से सुना दी। रानी की बहन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने दासी को भीतर भेजा। जैसे ही दासी ने अंदर जाकर देखा, वहां सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा रखा था। यह देखकर दासी विस्मय से भर गई। वह दौड़कर रानी के पास आई और बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब तो हम व्रत ही करते हैं। क्यों ना हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और कथा की विधि जान लें, ताकि हम भी इसका पालन कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन की ओर देखा और बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछने लगी। तब उसकी बहन ने विस्तार से बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का लेकर भगवान विष्णु का केले की जड़ में विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। व्रत की कथा श्रद्धा से सुननी चाहिए और उस दिन केवल पीले रंग का ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह सब विधि समझाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। कुछ दिन बीते। 7 दिन के बाद जब फिर गुरुवार आया तो रानी और दासी ने पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा। वे घुड़साल में गईं और वहां से चना और गुड़ लेकर आईं। फिर उन्होंने केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। पर पूजन के बाद दोनों के मन में एक ही चिंता उठी, अब पीला भोजन कहाँ से आएगा। इस बात को लेकर दोनों अत्यंत दुखी हो गईं, परंतु उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान बृहस्पति उनसे प्रसन्न हो गए। वे साधारण मनुष्य का रूप धारण कर आए और दासी को 2 थालों में सुंदर सुगंधित पीला भोजन देकर चले गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने रानी को बुलाया और दोनों ने भगवान का स्मरण करते हुए भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे नित्य प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगीं। भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन में फिर से धन और संपत्ति आने लगी। परंतु समय बीतते ही रानी के स्वभाव में फिर से आलस्य आ गया। यह देखकर दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से जब पुनः धन मिला है तो फिर वही लापरवाही। दासी ने विनम्रता से समझाते हुए कहा कि बड़ी कठिनाइयों के बाद यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। इससे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना प्रारंभ कर दिया, जिससे धीरे धीरे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी बीती हुई दशा को याद करके व्याकुल हो उठा। वह दिन भी बृहस्पतिवार का ही था। तभी अचानक उसने देखा कि उस निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु के वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देव थे। साधु लकड़हारे के समीप आए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंतामग्न होकर क्यों बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आप तो सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ। इतना कहते ही वह रो पड़ा और उसने अपनी पूरी आत्मकथा साधु को सुना दी। साधु गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया था, उसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। तब साधु बोले, अब तुम चिंता को त्याग दो और मेरे कहे अनुसार चलो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान बृहस्पति तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ तथा शुद्ध जल से लौटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने पूरे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमी जनों में अमृत और प्रसाद का वितरण करो तथा स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा व्याकुल होकर बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को भूख से व्याकुल देखा है। मेरे पास इतना भी नहीं कि उसकी सुध ले सकूं
और फिर मैं भगवान बृहस्पति की कथा क्या सुनाऊं? मुझे तो इसके विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब साधु ने करुण स्वर में कहा, हे लकड़हारे, किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर नगर जाना। तुम्हें प्रतिदिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर सकोगे और भगवान बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। साधु ने कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी मलिन अवस्था में रहती थी, न स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। वे बार बार समझाते, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। समय बीतने पर भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुआ। कन्या बड़ी हुई तो प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त कर वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में उन्हें बिखेरती जाती। वे जौ स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते और लौटते समय वह उन्हें चुनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन स्वर्ण जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया। उन्होंने कहा, हे बेटी, जब जौ सोने के हैं तो उन्हें फटकने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने विधिपूर्वक व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करते हुए कहा, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप प्रदान करें। भगवान बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद वह कन्या रोज की भांति जौ फैलाती हुई मार्ग पर चलने लगी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी, तब भगवान बृहस्पति की विशेष कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसे आदरपूर्वक अपने घर ले आई और उसी सूप में जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माता का स्वभाव पूर्ववत ही रहा। वह न तो नियम मानती थी और न ही पूजन में रुचि रखती थी। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उधर से होकर निकला। कन्या का सौम्य रूप और उसका अद्भुत कार्य देखकर वह मोहित हो गया। वह बिना कुछ कहे अपने महल लौटा और भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर शैया पर लेट गया। राजकुमार की यह अवस्था देखकर राजा चिंतित हो उठे। वे अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा था। यह सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, ऐसी कन्या का पता तुम स्वयं लगाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उससे कराऊंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बताया। तब मंत्री ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण देवता ने इसे भगवान की इच्छा मानकर अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करने की सहमति दे दी। विधि विधान के अनुसार धूमधाम से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। परंतु कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में फिर से दरिद्रता ने अपना डेरा डाल लिया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिलने लगा। एक दिन अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे। पुत्री ने पिता की व्याकुल अवस्था देखी और माता के विषय में पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। कन्या ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। कुछ समय तक ब्राह्मण का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिनों बाद फिर वही दशा लौट आई। ब्राह्मण देवता पुनः अपनी कन्या के पास गए और सारी व्यथा सुनाई। तब कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे उनकी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे। तब कन्या अपनी माता को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो। इससे
तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन प्रातःकाल उठकर उसने अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। यह देखकर कन्या का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उस रात उसने एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माता को उसी कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल जब उसने माता को बाहर निकाला तो पहले स्नान कराया, फिर विधिपूर्वक पूजा पाठ करवाया। धीरे धीरे उसकी माता की बुद्धि शुद्ध होने लगी। इसके बाद वह नियम पूर्वक पूजा करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही अत्यंत धनवान और पुत्रवान हो गए। भगवान बृहस्पति की कृपा से उन्होंने इस लोक के सभी सुखों का भोग किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह कथा सुनाकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया और फिर वही पावन बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन उसे प्रतिदिन से कहीं अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने चना, गुड़ आदि लाकर पूरे विधि विधान से गुरुवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके जीवन के सभी क्लेश दूर होने लगे और उसका मन आशा से भर उठा। परंतु दुर्भाग्यवश जब अगला बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस भूल से भगवान बृहस्पति अप्रसन्न हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया और पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। समस्त नगरवासी राजा के यहाँ आकर ही भोजन करें। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने पहुंचे, पर लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा ने उसे अपने साथ महल ले जाकर भोजन कराने का आदेश दिया। जब भोजन हो रहा था तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जहां उसका हार टंगा रहता था। वहां हार दिखाई नहीं दिया। रानी के मन में तुरंत शंका उत्पन्न हुई कि यह हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी क्षण उसने सिपाहियों को बुलवाया और लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। कारागार में पड़कर लकड़हारा अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे यह कष्ट सहना पड़ रहा है। उसी पीड़ा में उसे वह साधु याद आया जो कभी जंगल में उससे मिला था। उसी क्षण भगवान बृहस्पति साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। लकड़हारे की दयनीय दशा देखकर उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। तब साधु बोले, अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन्हीं पैसों से तू भगवान बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया और सचमुच कारागार के द्वार पर उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उन्हीं पैसों से विधिपूर्वक कथा कही। उसी रात्रि भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे राजा, जिस मनुष्य को तूने कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह स्वयं राजा है, उसे तुरंत मुक्त कर दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। यह भयानक स्वप्न देखकर राजा घबरा गया। प्रातःकाल उठते ही उसने तुरंत उस खूंटी की ओर देखा जहां सचमुच हार लटका हुआ था। राजा ने तुरंत लकड़हारे को बुलवाया, उससे क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण देकर सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। भगवान बृहस्पति की आज्ञा के अनुसार वह लकड़हारा अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा अपने नगर के समीप पहुंचा तो यह दृश्य देखकर वह अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नगर में पहले से कहीं अधिक सुंदर बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। राजा ने लोगों से पूछा, यह सब किसके बनवाए हुए हैं? नगरवासी बोले, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। जब रानी को यह समाचार मिला कि राजा लौट रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें कितनी दयनीय अवस्था में छोड़कर गए थे। कहीं हमारी यह समृद्धि देखकर वे लौट न जाएं, इसलिए तू द्वार पर खड़ी रहना। आज्ञा अनुसार दासी द्वार पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आई। अंदर पहुंचते ही राजा ने क्रोधित होकर पूछा,
यह सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हमें यह सब भगवान बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन में एक बार नहीं, बल्कि वह प्रतिदिन 3 बार कथा करेगा और रोज व्रत रखेगा। इसके बाद राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि वह अपनी बहन के यहाँ जाए। ऐसा निश्चय कर वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को उठाए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, हे भाइयों, मेरे भगवान बृहस्पति की कथा सुन लो। वे लोग बोले, हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा प्रारंभ की। अभी कथा आधी ही हुई थी कि वह मुर्दा धीरे धीरे हिलने लगा और जैसे ही कथा पूर्ण हुई वह मनुष्य राम राम कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर सब लोग भय और आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। उसे देखकर राजा बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान हंसकर बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा कहकर राजा आगे बढ़ गया। राजा के हटते ही अचानक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में भयंकर दर्द उठने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने बेटे की दशा देखी तो घबरा गई और सब हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। यह सुनते ही वह बुढ़िया दौड़ती हुई उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर ही कथा कहना। राजा बुढ़िया के खेत पर गया और वहां बृहस्पतिवार की कथा कही। कथा सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की बड़े प्रेम और आदर से मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा उठा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अभी भोजन न किया हो? वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, इस देश में पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य। फिर भी यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह देखने गई, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची, जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे झात हुआ कि उनके घर में 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने कुम्हार से राजा की कथा सुनने के लिए कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। कथा सुनते ही कुम्हार का लड़का पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अब तो चारों ओर राजा की महिमा और बृहस्पति देव की कथा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने नगर लौटेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने यह बात अपनी सास से कही। सास ने कहा, हाँ चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने आकर अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक साथ नहीं जाएगा। तो राजा ने भारी मन से कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही बताओ, तुम क्या करोगी? यह कहते हुए राजा की आवाज भर्रा गई। मन में असंख्य प्रश्न, हृदय में पीड़ा और आंखों में निराशा लिए वह अपने नगर की ओर लौट पड़ा। राजमहल पहुंचकर राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा किसी को मुख दिखाने का धर्म नहीं रहा। आज मैंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। रानी ने धैर्य से राजा की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वही हमें संतान का सुख भी अवश्य देंगे। उसी रात जब सारा महल मौन में डूबा था, राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे राजा, उठो और सभी चिंताओं का त्याग करो, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनते ही राजा की नींद खुल गई। हृदय आनंद से भर उठा। समय बीतता गया और 9वें महीने में रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर राजा भावुक हो उठा। फिर बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनकर मौन में सिर झुका दिया। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला
तो वह हर्षित होकर बधाइयां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। जैसे ही उसने रानी को देखा, रानी के मुख से निकल पड़ा, घोड़े पर चढ़कर तो नहीं आई हो, गधे पर चढ़कर आई हो। यह सुनकर राजा की बहन मुस्कुराई और बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी कामना होती है वैसी ही पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी रक्षा करते हैं। जो सच्चे हृदय से उनका पूजन करता है, उसकी इच्छाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे इस राजा और रानी की हुई। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट, तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन, हितकारी पाप दोष, सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो विषय, विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद, बंद सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय बोलिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, यदि आपको आज की कथा और भगवान बृहस्पति देव की आरती प्रिय लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति देव की जय अवश्य लिखिए, ताकि आपकी भक्ति शब्दों के माध्यम से प्रभु तक पहुँचे। ऐसी ही पावन कथाएं, व्रत कथाएं, आरती और धर्म से जुड़ा ज्ञान प्रतिदिन पाने के लिए आज की कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। प्रेम और भक्ति के साथ बोलिए, भगवान श्री बृहस्पति देव की जय।